से शौहर के आदत वही मेरे कामों करेला, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गया। अब जब मारपीट बंद हो गए, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारे नहीं पैस तो मार चटपटाए कि कैसे मारी का। अब 2 हफ्ता का मारे नहीं मिला, कोई गलती ही नहीं पावे। एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कसके मारी का, तो कुछ जुगाड़ समझ में आवा, तो सोचिस के जैसे मछली ले घरे रख देवे। उसके बाद जब खाना बना के रखी भलाई खाए खाते, तो हम पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली सड़ जाए कि न सड़ी रे, आज उसका मारे है प्लान बनाए लिए। गवाल मछली लेके आवा घर में रख दी, तो के बाहर ठाड़ बीवी खाना बना के जब बोले कि आओ खाना खाई लो, तो लाठी लेके गवा कि आज तो मरे ही मारे है। लाठी लेके गवा बैठा, बीवी खाना निकाल के दिए, तो पूछा था सब मछली बनाए रे, तो मुँह हल से बहुठाइस लाठी सब कहे बनाए रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब सट अब आगे के मुंह से कोनो सवाल ही नहीं निकले, बना बनाओ प्रोग्राम सब फेल होएगा। तो खाए तो ला, लेकिन खाना कहाँ था से पेट में, थोड़ा बहुत खैस के हटाए दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर मेरे लिए रोटी कमाया, थका मांदा होगा तो पैर दबाने लगे। और जालिम वही चक्कर में पड़ा, आसमान लंग टकर टकर ताके, तो इका आसमान पर एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो औरतिया से कहा था ये आसमान पर लकीर का सर, तो वहाँ देखे तो वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना रे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले है रे। अगर एक्सीडेंट भवा उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम भी इसी दुनिया में हुए। और अब्दुल मुस्तफ़ा आदिम अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक सेठ साहब एक मौलवी साहब का मिल गया। मौलवी सलाम कहें, सलाम वालेकुम सेठ साहब, कहें वालेकुम सलाम। कहा कहाँ जा रहे हो सेठ साहब? कहीं मार्केट जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। अरे इंशाल्लाह लगा लो कि इंशाल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहते यार तू मुल्लन कर यही नहीं समझ में आओ, तो पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा मार्केट में बिकाते हैं, इंशाल्लाह कौन जरूरत होगा? अरे कह लो इंशाल्लाह कह लो। कहा चले जाओ मौलवी साहब ने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज जिके हुकूमत कहूँ नहीं चलत है, उके हुकूमत मस्जिद के मौलवी पर चलत है। नाक पहुंचे तमीज नहीं है, मस्जिद में पहुंचेंगे मौलवी जाला का हिया लाग, ये चटाई हिया का है पड़ी। अरे खुदा का घर है, जैसे मौलवी साफ करेंगे सवाब पाएंगे, वैसे आप सवाब साफ करोगे आप सवाब पाओगे। इमाम रखे जाते हैं चटाई लपेटने के लिए, मस्जिद का जाला साफ करने के लिए। खुदा का घर है, जो भी करेगा उसकी आखिरत बन जाएगी। लेकिन आज ऐसा होता है। बहरहाल मौलवी बेचारे चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, घोड़ा पसंद किन, दाम दुकान तक के जेब में हाथ डालें, तो वहाँ जेब में हाथ नीचे चला गया। देखें तो जेब कटा, पैसा गायब। सांस रुक गए सेठ जी की। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो घर लौटे। जब घरे आए तो इत्तेफाक से मौलवी पहले मिल गई। मौलवी ने सलाम किया, सलाम वालेकुम सेठ जी। कहने वालेकुम सलाम। कहा घोड़ा लाए? हाँ मौलवी साहब इंशाल्लाह घोड़ा मार्केट गया, फिर इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह एक घोड़ा पसंद आ गया, इंशाल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाल्लाह पैसा भी मुतय्यन हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला, इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहा था इंशाल्लाह बक्का करो। अब बक्का करो, टाइम निकल गया। मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, हर काम बगैर खुदा के मर्जी के नहीं हो सकता। अल्लाह के साथ रसूल को मिलाकर बोली बोलना ये कुरान का भी तरीका है, सहाबा का भी तरीका है। हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दीन सिखाने आए थे सहाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पूछा था
कि इस्लाम क्या है, तो हुजूर ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमे शहादत को बताया था। क़यामत के बारे में भी पूछा था, तो हुजूर ने फरमाया था कि जिब्रील, क़यामत के बारे में मैं तुमसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बेशक बेशक। मतलब यह है कि जितना जिब्रील जानते थे वो सब सरकार को मालूम था। सुभान अल्लाह। तभी कहा कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। वाह। चले गए तो हुजूर ने, सहाबे किराम बैठे थे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। जब चले गए तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा तुमने जाना ये कौन है, ये कौन थे? तो सहाबा ने क्या कहा था, मिस्कात की हदीस शरीफ में है, अल्लाह व रसूलुहु आलमो, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा था अल्लाह और रसूलुहु आलमो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। ये नहीं कहा था अल्लाह ज्यादा जानता है, बल्कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। लेकिन अब कुछ लोगन के नए समझ में आओ थे तो उनका को समझाए फिर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिह। अगनाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। पता चला, उससे अच्छा तो वही बोलता था यार। मैं ईको ना बढ़ाना, आवाज सिर्फ बढ़ा दो बस, ठीक है। बहरहाल है लोगों, अकीदा रखो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, और जब देख रहा है तो इसका सिला हमको तुमको मिलेगा। खुश नसीब है हमारे हाजी राजू साहब के भाई साहिबान बिरादरान, जिन्होंने आज शादी के मौके पर मिलाद शरीफ करके औरतों को गुनाह से बचा लिया। वरना आज रात ढोल गमकत और अल्लाह जाने का भक्ति के साथ सोने के थाला में जमुना पर हो से, सोने के थाला में यहाँ कहा था। इसे सोना कई रुपये तोला है, और थाल इतना बड़ा होता है, कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जमुना पर हो सकता। जमुना का हम बुढ़ाएंगे ना, आज तक नहीं जान पाओ। ये रात अल्लाह के शुक्र की है, इंसान जितना शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह चाहता तो बचपन में मौत दे सकता था, या नहीं मौत दिया था तो अल्लाह ताला चाहता तो अपाहिज बना देता। अल्लाह ने मौत नहीं दिया, अपाहिज नहीं बना दिया, बल्कि जवानी अता किया और निकाह का मौका भी अता किया। ये खुदा का कितना एहसान है। इसलिए इसमें इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा गहरा है। अल्लाह ताला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम। अरे रहने दो पागल। हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं। सुभान अल्लाह। तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो।
ऐसे मेरा आदमी कावक चाहे ताकि सब बेदार हो जाए, वैसे तो कुछ औंघावा करी है, वही मेरे जब आदमी आ जाए तो सब जाग जाए। बीवी तुम्हारी लिबास है और तुम बीवी के लिबास हो। बेशक और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बेशक बेशक बोलो, अल्लाह ने हमको तुमको जो लिबास दिया है इसकी वजह से हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। बेशक क्यों? युवारी सौआतिकुम, सही आप ताकि वो तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा ताकि तुमको खूबसूरत बना दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लिबास से इज्जत छुपती है, खूबसूरती आती है। बेशक तो बीवी से घर की इज्जत छुपती है, शौहर की इज्जत भी छुपती है, और शौहर के घर में खूबसूरती भी आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की बुराई कहीं बयान न करें, इसलिए कि अल्लाह ने उनको लिबास बनाया है। ससुराल की बुराई न करें। लेकिन आज देखा जाता है कि रुखसत हो के आई हैं और एक दो दिन के बाद जब जई हैं घरे अपने मैका, तो वह दुनिया भर बुराई जड़ी है। कहीं हमार सास ही मेर है, हमार नंदैवा ही मेर है, हमार देवर ही मेर है, दुनिया भर बुराई। उसके बाद बेचारा जब मर्दवा आने जाई तो घरा भर जुटके उका थुकी हैं, अरे तोर महतरिया हमरे बिटिया काहे मेर कहिस रे, तोर बपुआ काहे कहिस, तोर भैया काहे कहे, तोर बहनिया मेरे काहे सुलूक की। दुनिया भर घर वाले बैठ के उके थुकी हैं, तो वो बैठ गुटुर गुटुर सुना करी और दिल में सोचा था ठीक है अब की ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। और जब लड़के आवत है कुटाई शुरू होता तब बाबा चिल्लात। अरे तुमने शौहर के घर की बेइज्जती क्यों बयान की? तुम्हें तो सब्र करना चाहिए। जिंदगी में कभी मुसीबत के भी दिन आएंगे, कभी खुशी के भी दिन आएंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया था और बनाने के बाद उसके ऊपर बारिश हुई थी 40 दिन। हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के अब्बा हैं, उनके बदन का पुतला बनाया गया है, फिर बारिश हुई 40 दिन। कैसी बारिश थी? तफसीर में लिखा है कि 39 दिन गम की बारिश थी, एक दिन खुशी की बारिश हुई थी। तो जब 39 दिन की बारिश हमारे तुम्हारे बाप पर हुई है, एक दिन खुशी की, तो पता चला जिंदगी में खुशी के वक्त कम आएंगे, गम के वक्त ज्यादा आएंगे। इसलिए हमें और आपको सब्र की जरूरत है। हमारी बच्चियां जब ससुराल जाएं तो वहां भी गोया कि उनका इम्तिहान है, बहुत सब्र की जरूरत है। निकाह इबादत है, निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह नस्ले इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाही से इंसानियत की तादाद बढ़ती है। इसीलिए निकाह जब हो तो निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों की नीयत क्या होनी चाहिए? बच्चा पैदा करने की नीयत होनी चाहिए। हुजूर फरमाते बन के हो अतवालिदो, निकाह करो इसलिए कि ताकि तुम बच्चे पैदा करो। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो हुजूर फरमाते इन्नी मुकासिरो बिकुमुल उमामा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुम्हारी तादाद की वजह से दूसरी उम्मतों पर मैं फख्र करता हूँ।
तुम्हारी तादाद बढ़ती है तो मुझे फख्र होता है कि अल्लाह की जमीन सजदे से और आबाद हो जाएगी। लेकिन आज हमने तुमरे में यह कुछ सोचत है कि नहीं ज्यादा हो जाइए तो खवावा कहाँ से रात है नहीं हुई रोजी दे वाली। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोजी देंगे। क्यों घबरा रहे हो? बहुत पहले के बात है, बचपना में ही हम लोग चावल के भात खाए के नहीं पैत रहे। कहूँ मकई है, कहूँ बाजरा है, कहीं धानी है। और अब चावल कत्ते बड़े बड़े पैदा हो गए। जैसे आदमी बढ़त जाते हैं वैसे हाइब्रिड चावलों बढ़त जाता है। कुछ दिन पहले बम्बई गया था मैं तकरीर करने, तो जब बैठा दस्तरखान पे खाना आया तो रोटी और सालन खाए के बाद रुक गए। कहा बात मौसा साहब खाओ ना, हम कहे चावल नहीं है। कहा तो उठे डब्बो सामने धरा रह के लियो हजरत चावल तो है। हम कहें जा यार, हम तो जाने सेवई हुए धरी है लंबे लंबे बड़े बड़े चावल है। बताओ अल्लाह कितना बड़ा कुदरत वाला है, रोजी देने वाला अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, क्या लोगों अपने औलादों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। हमल गिरवाना, सफाई करवाना, ये सब औलाद को कत्ल ही करना है, अल्लाह ने मना फरमाया। गुर्बत की वजह से ऐसा न करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं उन्हें भी देंगे। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे दे और जिसे चाहे न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। 100 बीवियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। कितनी बीवियां थी? 100। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बीवी से एक लड़का पैदा होगा तो 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो लिखा है कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, जिसकी वजह से 100 बीवियां थी हजरत सुलेमान पैगंबर के निकाह में, लेकिन एक से भी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखो अब आप लोगों का दिमाग बहुत लगा हुआ है, कबू यहारो देखे कबू वहार देखे है, चूंकि मजबूरी है, रोड पे जलसा है। तो किसी पे नाराज न हो, रास्ता देना ये भी नबी की सुन्नत है, और रास्ते की तकलीफ को हटा देना, हदीस में इमाततुल अदा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये भी ईमान की निशानी है। देखिए हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला जो अभी तकरीर फरमा रहे थे, माशाअल्लाह काफ़ी जिम्मेदारियां हजरत की, इसलिए आराम करने जा रहे हैं। आप हजरत थोड़ी सी तवज्जो दे दें। तो 100 बीवियां थी, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। क्यों? इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इतना कहा था कि एक से एक लड़का पैदा करवे तो 100 लड़के के अब्बा हो जाए। इंशाअल्लाह नहीं कहा तो 100 बीवियों के बावजूद किसी से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। सिर्फ इंशाअल्लाह छोड़ देने से। हमार तुम्हार काम दिन भर होते हो, कहूँ इंशाअल्लाह नहीं लागा तो सब काम हो जाते। क्यों? जो जितना दर्जा वाला होता है उतना उसका इम्तिहान भी तगड़ा होता है। इस दुनिया में अंबिया से बेहतर दर्जा वाला कोई नहीं, तो उनका इम्तिहान भी बहुत तगड़ा हुआ। हजरत ज़करिया का इम्तिहान देखो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, वो अपनी साली पर आशिक हो गया। किस पर?
बादशाह था, साली पर दीवाना हो गया। आजकल भी बहुत से ऐसे होते हैं, मेहरुआ के लड़का पैदा हुए तो बुलाए ले हैं साली कहीं है, काम करावे खातिर, काम कराओ धीरे से वो पटिया लेते तो के मेहरुआ ठोकर मारे लागत, साली का पटिया ले। ये जमाना आज का नहीं है, बहुत पहले से होता चला। बादशाह ने साली को पटिया लिया, फिर अपने निकाह में लाना चाहा। हजरत ज़करिया से मसला पूछा तो हजरत ज़करिया ने फरमाया एक आदमी के निकाह में 2 बहनों का जमा होना हराम है। कहा ज़करिया मसला बदलो। कहा खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। कहा कत्ल कर देंगे। कहा कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं हो सकती। तो हजरत ज़करिया को कत्ल करने के लिए लोग गए तो हजरत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन छोड़ा। जान बचाना भी जरूरी है इस्लाम में। अगर कोई बंदूक लेके ठाड़ हो जाए कि नमाज पढ़ी हो तो मार दे, तो इस्लाम कहा था नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। नमाज की कदा हो सकती है लेकिन जान की कदा कहाँ। जान बचाना जरूरी है। चले गए, वतन छोड़ा। कातिलों ने पीछा किया तो एक दरख्त देखा, खोखला था, उसी के अंदर हज़रत ज़करिया छुप गए। दरख्त बहुक्म इलाही मिल गया, ऐसा मिला कि हज़रत ज़करिया उसी के अंदर गायब हो गए। अब वो लोग जो खेदत रहा हुआ तक पहुंचे, देखे चक्कर मकर देखे, हाँ यहाँ तक देखा, देखे कहा हुआ, सोचा का आसमान में चला गया। तो बेचारे नाउम्मीद हुई के वापस लौटे। जब वापस होने लगे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा। इब्लिसवा कहाँ जा रहे हैं? अरे ज़करिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर पता ही नहीं चल रहा है। क्या बताते हैं, लेके गया तो दरख्त में जब हजरत ज़करिया दाखिल हुए थे तो उनकी चादर का एक कोना बाहर था, सिर्फ कोना हल्का रह गया था। कहा देखो इसी के अंदर है, उनकी चादर का कोना है, इसी के अंदर है। कहा तब तो कहा आरा लाओ। आरा लाया गया। कहा इसको इसे चलाओ। चलाया गया। जब वो आरा चलते चलते हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, सब्र कर लेना। सब्र कर लिया। आरा चला। हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। शहादत ले ली, लेकिन अल्लाह के फरमान में बदलाव गवारा नहीं किया। इससे पता चला कि बड़ों का बड़ा इम्तिहान होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह नहीं लगाया तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का नहीं। हम तुम मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदिम अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक सेठ साहब एक मौलवी साहब का मिल गया। मौलवी सलाम कहें, सलाम वालेकुम सेठ साहब। कहें वालेकुम सलाम। कहा कहाँ जा रहे हो सेठ साहब? कहीं मार्केट जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। अरे इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहते यार तू मुल्लन कर, यही नहीं समझ में आवत। पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा मार्केट में बिकाते हैं, इंशाअल्लाह कौन जरूरत होगा? अरे कह लो इंशाअल्लाह कह लो। कहा चले जाओ मौलवी साहब ने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज जिके हुकूमत कहूँ नहीं चलत है, उके हुकूमत मस्जिद के मौलवी पर चलत है। नाक पहुंचे तमीज नहीं है। मस्जिद में पहुंचे के मौलवी जाला का हिया लाग, ये चटाई हिया का है पड़े। अरे खुदा का घर है, जैसे मौलवी साफ करेंगे सवाब पाएंगे, वैसे आप सवाब साफ करोगे आप सवाब पाओगे। इमाम रखे जाते हैं चटाई लपेटने के लिए, मस्जिद का जाला साफ करने के लिए। खुदा का घर है, जो भी करेगा उसकी आखिरत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज ऐसा होता है। बहरहाल मौलवी बेचारे चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, घोड़ा पसंद किन, दाम दुकान तक के जेब में हाथ डालें तो वहाँ जेब में हाथ नीचे चला गया। देखें तो जेब कटा, पैसा गायब। सांस रुक गए सेठ जी की। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो घर लौटे। जब घरे आए तो इत्तेफाक से मौलवी पहले मिल गए। मौलवी ने सलाम किया, सलाम वालेकुम सेठ जी। कहने वालेकुम सलाम। कहा घोड़ा लाए? हाँ मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा भी मुतय्यन हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला,
इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहा था इंशाल्लाह बक्का करो, अब बक्का करो, टाइम निकल गया। मुसलमान का अकीदा होना चाहिए हर काम बगैर खुदा के मर्जी के नहीं हो सकता। अपना हर काम खुदा की मशीयत पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह चाहा, अल्लाह ने नहीं चाहा तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का नहीं। और एक सहाबी सुनो, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में 10 साल तक रहे। वह अनस नबी करीम को वजू का पानी दिया करते थे। याद रखो, अपने से बड़ों को वजू का पानी देना ये सहाबा का तरीका है। हजरत अनस अपने पैगंबर को वजू का पानी दिया करते थे। अनस बहुत गरीब थे और बे औलाद थे, कोई औलाद घर में नहीं थी। वजू का पानी देते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल खुश हुए तो हुजूर ने हाथ फैला के दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे अनस को तुम माल दे दे, औलाद दे दे। तो अनस के घर में कितने लड़के पैदा हुए? 100। एक बीवी से 100 लड़के अल्लाह ने दिया। अल्लाह देने वाला है। और माल ऐसा मिला कि मदीने मुनव्वरा में उनके खजूर की बाग थी। सबके बाग में साल में 1 मरतबा फल आता था। आज भी 1 ही मरतबा आता है हर बाग में, लेकिन नबी की दुआ के वसीले से अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरे अरब में 1 मरतबा फल और अनस की बाग में 2 मरतबा साल में फल आने लगे। अनस माला माल हो गए, साहिब औलाद भी हो गए, माला माल भी हो गए। ये मेरे नबी की अता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इसलिए निकाह के टाइम में नियत होनी चाहिए कि अल्लाह इसके जरिए हमें औलाद अता फरमाएगा। और औलाद अल्लाह जब चाहे दे दे। हजरत इब्राहिम पैगंबर की बारगाह में भी एक दफा फरिश्ते आए थे। एक रवायत में 10 आए थे, एक रवायत में 12 फरिश्ते थे, एक रवायत में 3 फरिश्ते आए थे। 27वां पारा उसी से शुरू होता है। जब वो फरिश्ते आए तो आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, काला फमा खतबकुम अय्युहल मुरसलून, फमा खतबकुम अय्युहल मुरसलून। ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा पैगाम क्या है? कौन सा पैगाम लेके मेरे घर में आए? तो हजरत इब्राहिम की उम्र 120 साल की हो गई थी। उनकी बीवी सारा की उम्र 99 साल की हो गई थी। तब उन 10 फरिश्तों ने कहा था, इब्राहिम हम तुमको औलाद की खुशखबरी सुनाने आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत सारा ने कहा था, मैं बुढ़िया हो गई, बाल चमक गए, अब औलाद। फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह इस पर कादिर है कि इस उम्र में भी तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो फिर कौन औलाद हुई 99 साल की उम्र में? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तमाम नबी पैदा हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो 99 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने सारा को औलाद अता फरमाई। सारा लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया। सुभान अल्लाह। और औरतों में, पूरी दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाया?
हजरत सारा को बनाया जो इब्राहिम पैगंबर की बीवी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का अंदाजा इससे लगाओ कि मिस्र का बादशाह, एक बादशाह था, तो उसके बॉर्डर पे, उसके मुल्क में जब कोई अपनी बीवी को लेके जाता था, कोई शख्स किसी औरत को लेके जाता था, तो बॉर्डर पे सिपाही पहले सवाल करते थे कि औरत तुम्हारी है कौन। तो अगर वो कोई कह देता मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी लड़की है, तो बादशाह छोड़ देता। बादशाह का डर था उसे छोड़ दो, ले जाए। और अगर आने वाला बॉर्डर पे ये कह दे कि ये मेरी बीवी है, तो बादशाह का हुक्म था कि पहले उस औरत को मेरे महल में लेके आओ, पहले मैं अपने पास रखूंगा, फिर जब मैं चाहूंगा तब उसको दूंगा, वो लेके जाएगा। ये वहां का दस्तूर था, कानून था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को भी लेके उस बॉर्डर पे पहुंचे, तो बॉर्डर के सिपाहियों ने देखा तो आंखें खीरा हो गई। अल्लाह, ऐसी उस खूबसूरत औरत दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा, कि इस रुए जमीन पर आज तक ऐसी खूबसूरत औरत हम लोगों ने देखा, ऐसी खूबसूरत औरत। फौरन सिपाहियों ने बादशाह को हुक्म इत्तला दिया। बादशाह ने कहा फौरन उसको भेजो, मेरे पास भेजो। तो जब सिपाहियों ने पूछा था कि ये कौन है तुम्हारी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी सारा, लेकिन बीवी नहीं बताया बल्कि कहा ये मेरी बहन है। क्या फरमाया? मेरी बहन है। बादशाह को बताया कि आने वाला कह रहा है मेरी बहन है, लेकिन ऐसी खूबसूरत औरत दुनिया में नहीं है, बेमिसाल है। बादशाह ने कहा लाओ उसको, बहन से ही फिर भी लेके आओ। कोई सोच सकता है कि झूठ का है, बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये झूठ नहीं था। बीवी थी रिश्ते के एतबार से और बहन थी ईमानी एतबार से। इसलिए कि इस्लाम में ना हर ईमान वाले आपस में भाई बहन। तो ईमान के एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहन बताया था, झूठी बोली नहीं बोले थे। लेकिन नहीं माना, जब सारा को कहा बुला के लेके आओ। हजरत सारा गई, इब्राहिम पैगंबर साथ में है। और जब बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचे लेकर के, तो हजरत सारा को लेने के लिए अंदर से लोग आए कि सारा को अंदर भेजो। जब सारा अंदर जाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब रोने लगे तो सारा ने पलट कर कहा था अल्लाह के पैगंबर आप रो रहे हैं? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, तुम्हें अंदर बुला रहा है, तुम्हारी इज्जत आबरू पे हमला करेगा, मैं क्यों न रो। तो सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था मेरे प्यारे शौहर इब्राहिम आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे ये हुस्न अता फरमाया है वो खुदा इस हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिस खुदा ने मुझे खूबसूरती दी है वो खुदा मेरी खूबसूरती बचाने पर भी कादिर है। क्या भरोसा था हजरत सारा का। हजरत सारा अंदर गई। बादशाह ने जैसे देखा वैसे फौरन अपनी जगह से उठ पड़ा। सारा के करीब आना चाहा गुनाह की नेज से, लेकिन फौरन उसके ऊपर फालिश गिर गई। सारा ने कहा था इलाही हिफाजत करने वाला तू है। फालिश गिरी तो फालिश जब गिरा थे तो देखा तो कौन मेरा आदमी हो जाते, बोल पाओ थे सही, वो करत है कि नहीं करत है, कोई के होगा तो देखे हुए हाथ ऐसे वो करे। हजरत सारा से उसने माफी मांगा, माफ करो। अल्लाह वालों को रहम बहुत जल्दी आता है। हजरत सारा ने माफ कर दिया। जब माफ किया तो फौरन वो बादशाह सही हो गया। जब सही हो गया तो फिर सोच इसको बेर बेर थोड़ो हो, फिर खसका। जैसे खसका वैसे अल्लाह ताला ने फिर फालिश डाल दिया। फिर वही कैफियत
फिर माफी मांगा, हजरत सारा ने माफ कर दिया। तब बादशाह ने सारा को हजरत इब्राहिम के हवाले कर दिया था। पता चला कि जब इंसान का भरोसा खुदा की ज़ात पर होता है तो अल्लाह ताला हर मैदान में, हर जगह अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इंसान को सहारा होना चाहिए खुदा की ज़ात पर। बेशक, अल्लाह कुरान में फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोज़ी देगा कि वो हिसाब भी नहीं लगा पाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह की ज़ात पे इंसान को भरोसा करना चाहिए। आज आइए देखिए, निकाह नबियों ने भी फरमाया है, मेरे पैगंबर ने भी निकाह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र 25 साल की हुई और अरब में एक बेवा औरत थी खदीजा, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, कई लड़कों की माँ भी बन चुकी थी, बेवा भी हो गई, उम्र 40 साल की, लेकिन फिर भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं और दौलत में उनका कोई जवाब नहीं। मक्का शहर में बहुत मालदार थी हज़रत खदीजा। बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा ने रद्द कर दिया, कहा ना, मैं 2 मरतबा बेवा हो चुकी हूँ, हम निकाह नहीं करूँगी। सबके निकाह के पैगाम को हज़रत खदीजा ने ठुकरा दिया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखी खदीजा ने कि हुजूर चलते हैं तो हुजूर के सर के ऊपर बादल अपना साया किए रहता है, बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया धूप में और नबी रहमत अल्लाह के साए के तले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये मौजिज़ा देखा मेरे नबी का कि चलते हैं तो बादल का टुकड़ा इनके ऊपर साया किए किए चलता है, तो खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत हुई। बुखारी की हदीस में खदीजा ने एक लड़की नफीसा को बुलाया, फरमाया जाकर हुजूर को मेरे निकाह का पैगाम दे दो। सुभान अल्लाह। जाके कह दो, इन्नी कद रग़िबतु फ़ीका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ, मुझे तुम अपने निकाह में कबूल कर लो। सबकी दावतें रद्द कर रही हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के बारगाह में खुद निकाह का पैगाम भेज रही। हुजूर ने सुना तो ऐ नौजवानों, जरा अपने नबी की जिंदगी देखो। जब हुजूर ने खदीजा का पैगाम सुना तो फरमाते हैं, जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप दुनिया में न रहे, न मेरी माँ आमना रही, कि मैं अपने माँ बाप से इजाजत लूं। लेकिन अभी इसी दुनिया में हमारे चचा अबू तालिब जिंदा हैं, मेरे चचा हजरत अब्बास जिंदा हैं, हजरत अमीर हमजा जिंदा हैं, हमारे चचा लोग बाहयात हैं। मैं चचा लोगों के बीच में बात रखूंगा, अगर हमारे चचा लोगों ने रिश्ता पसंद किया तो होगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने खुद कोई फैसला नहीं किया, अपने निकाह का फैसला मेरे नबी ने अपने खानदान के ऊपर छोड़ा। गए, सरकार ने बताया, सारे चाचा लोग बैठे हो, बैठने के बाद खदीजा का पैगाम बताया तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए और फरमाते हैं, मेरे भाइयों, मेरे हमजा अब्बास सुन लो, जैसे मेरा भतीजा मोहम्मद अरब के अंदर बेमिसाल है, इसका कोई जवाब नहीं, ऐसे शहर मक्का में खदीजा भी बेमिसाल है, उस औरत का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं खदीजा के साथ अपने भतीजे का निकाह करता हूँ। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और खुतबा पढ़ा और 10 ऊंट अबू तालिब ने खदीजा के महर में अपनी तरफ से दिया और खदीजा रुखसत होके रसूलुल्लाह के घर तशरीफ ले गई। सुभान अल्लाह। नबी का निकाह हो गया। ऐ नौजवानों,
जरा गौर करो कि जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो मेरे नबी ने खुद से फैसला नहीं लिया, खानदान की मर्जी पर छोड़ दिया। बेशक आज भी अगर आपके पास कोई लड़की निकाह का पैगाम भेजे तो आप खुद फैसला न करो, माँ बाप पर छोड़ दो, भाइयों पर छोड़ दो। घर की मशवरे से, माँ बाप की मशवरे से जो निकाह होता है अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी सुकून की गुजरती। लेकिन आज देखा जाता है कि कोनो बिटिया तनिक आंखें मारिस कोनो नौजवान लग भले के भाग गा दिल्ली बम्बई। अब अप्पा हिया थाने में तूरे जात, घर पर बिल्डोजर चलत और दिल्ली में पड़ा मौज करत। ऐसी शादी करने वाले खुशहाल नहीं रह सकते। अक्सर देखा जाता है कि फिर कुछ दिनों के बाद दोनों में न इत्तेफाकी शुरू होती। घर की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से निकाह करो, तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अगर ऐसा करोगे तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाओगे और इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। निकाह करो, नबियों की सुन्नत है निकाह करना। निकाह एक ऐसी इबादत है। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह किया तो आधा दीन उसने हासिल कर लिया। फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, हुज़ूर फरमाते निकाह के बाद इंसान अल्लाह से आधे दीन के बारे में डरे। यानी आधे दीन के बारे में डरने का मतलब यह कि निकाह करने के बाद हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिला दे तो उसने दीन को मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा दीन निकाह से मिलता है और आधा दीन रिज़्क़े हलाल कमा कर बच्चों को खिलाने से इंसान पा जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करो कि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाएंगे और जैसी नियत करोगे वैसे रोजी पाओगे। बहुत से भीख मांग के सोचते हैं कि खैबे तो उनका अल्लाह भीख के जरिए देते है। कुछ लोग सोचते हैं चोराए के खैबे तो चोरी से उनका मिलत है। कुछ लोग सोचते हैं मेहनत करके खाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें मेहनत से भी रोजी अता फरमाता है। अल्लाह रज़ाक़ है, इसलिए हलाल रोजी के लिए हमेशा कोशिश करो। एक सहाबी थे अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते। एक दिन हुजूर ने फरमाया अबू दुजाना रुको, तुम फजर में बहुत जल्दी भागते हो। तब अबू दुजाना ने क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का घर है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है। यहूदी के आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त अरब में खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं रात में फजर में। इसलिए मैं पढ़ के जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर न उठा के खा ले। मैं जाता हूँ, खजूरों को चुन करके उसके घर देखता हूँ, फिर अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो अबू दुजाना मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हुजूर आए और उस यहूदी से कहा कि ये पेड़ तो अबू दुजाना को बेच दे दे, इसके बदले में हम तुझको जन्नत में एक बाग अता करेंगे। मुसलमान होता तो मैं चल जाता, यहूदी था, कहा नहीं हमें जन्नत में बाग वाग न चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे। तो हुजूर के दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, मुसलमानों अभी आ रही है उनकी तारीख विसाल। दुनिया में वलियों में सबसे बड़ा वली अगर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सबसे बड़े वली हैं हजरत अबू बकर। कानून शरीयत में पढ़ो लिखा है उन्होंने। उसके बाद दूसरे नंबर के वली हैं हजरत उमर फारूक आजम। तीसरे नंबर पे वली हैं हजरत उस्मान गनी।
चौथे नंबर पर वली हैं हजरत अली शेर खुदा। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये जो बड़े बड़े वली इनका हम लोग भूलन बैठे हैं। अब आज देखे थे भी इतने बैसाख आवे तो जहाँ खेत खाली हुई है बबूर से शुरू हुई थी। मजा पूछो कि क्या हो घुर्रो बाबा के हो, कहूँ पूछोगे सोटा बाबा के हो। अरे घुर्रो बाबा सोटा बाबा के उर्स होते और जो इनके विलायत बिल्कुल मुसल्लम है, जिनका एहसान इस्लाम पर है, उनका उर्स हम लोग भूल ही गए हैं। अभी आ रही 22 तारीख, 14 दिसंबर को 22 तारीख पड़ रही है। उसी दिन सरकार के दोस्त हजरत अबू बकर का विसाल का दिन है। हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। वो हजरत अबू बकर साथ में थे। तो इसलिए आने वाले दिन में हजरत उमर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आप न्यास करें। उनके नाम की भी हो सके तो मिलाद शरीफ रखें, उनके नाम पर उस दिन सदका खैरात करें। उनका बड़ा एहसान है इस्लाम पर, हम सब पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था भूल ही गया। हजरत अबू बकर अबू दुजाना, हाँ, अबू दुजाना के साथ हुजूर आए और उनके साथ दोस्त थे अबू बकर। जब यहूदी ने इनकार किया तो अबू बकर कहते अल्लाह के रसूल, ये पेड़ खरीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं और इसके बदले में हम यहूदी को एक बाग दे दें अपनी दुनिया में, क्या वो जन्नत की बाग जो अबू दुजाना को आप देने के लिए कह रहे हैं, क्या वो जन्नती बाग हमको आप दे देंगे? हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुबारक हो। तो अबू बकर ने यहूदी से कहा कि ये पेड़ तू अबू दुजाना के हाथ बेच दे और इसके बदले में तू हमारी एक खजूर की बाग ले ले, पूरी बाग मैंने तुझे दे दिया। सौदा तय हो गया। बाद में यहूदी कह सोचता है कि मुसलमान बड़े बेवकूफ होते हैं। देखो एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया दे दी उनका, और जिके बारे में दी ने वो रही तो हमरे नागन में खईबे हमहिन, बड़े ना समझ होते हैं। लेकिन जब रात हुई लोग सो गए और जब सुबह हुई यहूदी उठा तो क्या देखता है कि जो पेड़ उसके आंगन में लगा था, जिसका सौदा हुजूर ने अबू दुजाना से करवाया, वो पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब यहूदी ने कहा कि जिसकी शान इतनी बुलंद हो कि जिसके इशारे पर पेड़ चला करे, कि सौदा कर लिया तो पेड़ उखड़ के उनके आंगन में लग गया। खुदा की कसम जिनका मौजिजा इतना बुलंद हो, उनकी रिसालत कभी झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। बेशक। तो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अब यहाँ दो बातें गौर करो कि देखो हलाल रोजी का जज्बा सहाबा के अंदर कितना था, कि एक खजूर भी गवारा न किया कि मेरा बच्चा पड़ोसी का खा ले। और दूसरी बात यह है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल हड़पना जायज नहीं। अगर ये होता कि यहूदी है खाते रहो तो अबू दुजाना क्यों आते, और चले थे तो अल्लाह के रसूल कहते थे छोड़ो हटाओ खाते रहो यार यहूदी का है। लेकिन नहीं, न सहाबी ने खाना गवारा किया, न मेरे नबी ने इजाजत दिया। इसलिए लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का माल गलत तरीके से मत हासिल करो, किसी को धोखा न दो, किसी की बेईमानी न करो, किसी का माल न हड़पो। न सहाबा ने इसकी इजाजत दी है, न नबी ने इजाजत दी है। और हलाल रोजी सहाबा के अंदर बहुत था। एक खजूर वही जइए सिंघाड़ा ले ठेला पर, कहा भाव ये 20 रुपया का आधा किलो दे, वो तोलते रहिए जब तक 2 सिंघाड़ा मार दे यार से। मूंगफली 100 ग्राम तोलते रहिए, 2-4 मूंगफली यहाँ नदारत। ये क्या जायज है हमारे तुम्हारे लिए? कतान जायज नहीं है। रिस्क का हलाल होना या आधा दीन मेरे नबी ने बताया है। इसलिए निकाह भी करो और इसके हलाल खाने की कोशिश भी करो। देखो
कुरान करीम में फरमाया गया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो तुम्हें औरत पसंद आए। सबसे अच्छी औरत है कौन? हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर से पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसकी तरफ देखे तो औरत उसको खुश कर दे। इस तरह मुस्कुरा के बीवी सामने आए कि उसका मर्द खुश हो जाए। और दूसरे नंबर पर फरमाया, वईदा अमरहा फाताअतहु, और दूसरी पहचान औरत के अच्छी होने की ये है कि जब उसका मर्द उसको हुक्म दे तो फौरन उस पर वो अमल करे, शौहर की बात फौरन मान ले। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, वईदा गाबा अन्हा, और जब उसका शौहर उससे गायब हो जाए, परदेश चला जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, सऊदिया चला जाए, फ़अहसन फ़रजहा, तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी ज़िना से अपने आप को बचा के रखे। सुभान अल्लाह। जिस औरत के अंदर ये तीन चीजें हो, नबी फरमाते हैं वो सबसे अच्छी औरत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर एक हदीस में फरमाते, अलमरतु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसन फरजहा, और अपनी शर्मगाह की ज़िना से हिफाजत कर ले, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो औरत क़यामत के दिन जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के सारे दरवाजे उस औरत के लिए खोल देगा, जिस दरवाजे से चाहेगी वो जन्नत में चली जाएगी। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि नमाजों की भी पाबंदी करें और अपने शौहरों की फरमा बरदारी भी करें। सुभान अल्लाह। लेकिन आज जाहिलियत है जिसकी बुनियाद पे मर्द अलग कहा थे वो अलग कहा था, एक दूसरे की तरफ कोई रुझान नहीं है। लेकिन हमें बहुत सोच समझ की जिंदगी गुजारना है, औरतें का मक्ल है। हुजूर ने फरमाया, अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों में तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि वो पसली के टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, टेढ़ी हड्डी से पैदा हुई हैं, टेढ़ी जिंदगी भर रहेंगी, इनको सीधा नहीं कर पाओगे। ज्यादा सीधी करी हो तो तलाक तो ले ले, लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ नरमी करो, बर्ताव करो। एक पीर साहब थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे, खिरकान के रहने वाले सैयद थे। एक दफा कुछ 10-12 मुरीद बटूर के सोचिन चलो पीर साहब का देखिया हो जाए। चलते 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 पैदल का जमाना था, लोग खिरकान पहुंचे, और खिरकान पहुंचे तो हजरत के दरवाजा खड़बड़े, तो हजरत रहे ने उनकी बीवी है, दरवाजा खोले, मुरीद लोग सलाम कहें, मुरीद लोग पूछिन हजरत कहाँ है, तो चौकी कहें हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहें हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहें हाँ वो दज्जलवा हजरत हुई गो, वो हजरत कब से हुई गवा वो? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहें हाँ हम लोग मुरीद हैं न, वो दज्जाल मक्कार बताओ था। तो पूछिन कहाँ है, कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब बीवी देखी तो भाग घर में, कहा वो तो दुश्मनवा शेर व लहलावा है, घर में भाग गए। मुरीद कहाँ चले जाए?
जब हजरत पहुंचे तो लकड़ी नीचे उतारी, शेर से नीचे उतरे। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दिया, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना ऊंचा किया कि शेर भी आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तो हजरत फरमाते हैं कि वो अनपढ़ है, मेरे माँ बाप ने उससे मेरा निकाह कर दिया, जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें मुझे कहा करती है, लेकिन जिंदगी गुजर गई ना आज तक मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया। मैं सब्र करता रहा तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दिया। ये मर्तबा जो मुझे मिला है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। पता चला है कि इंसान जब अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ जालिम भी मारने पीटने में बहादुरी समझते हैं। अगर आज बीवी आवे और मर्द न मारे तो के महतरिये बुढ़िया मोहल्लम घूम घूम का कही हमार लड़कवा तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाए दी से थे आवा तो कहे तो हाथ है नहीं उठत है। आजकल बुढ़िया भाई मार खवावत, मार न खिलाया करो। अल्लाह ने फरमाया इनके साथ उसने सुलूक करो। लेकिन कुछ जालिम हैं जो बीवी को मारने में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक आदमी था अपनी बीवी को बहुत मारता था, इतना मारे कि उसके नामे मोहल्ला वाले रख दीन बीवी मार। अब का बीवी मरवा कह के पुकारा, बहुत मर कहा रहा है। हाँ। होते कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक सहाबिया गई थी, कहने लगे अल्लाह के रसूल फला भी मेरे पास निकाह का पैगाम भेज रहा है, फला भी भेज रहा है। एक तो हजरत मेरे माविया के बारे में बताया और एक और किसी के बारे में बताया कि दो लोग हैं मेरे पास निकाह का पैगाम भेज रहे हैं, मैं किसके निकाह में जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया एक तो है लेकिन वो सही है, गरीब है, नरम मिजाज का लेकिन गरीब है, और वो मालदार है लेकिन वो मरकहा है। सरकार ने साफ साफ ऐसे फरमाया हदीस में कि वो मरकहा है, पैसा वाला तो लेकिन मरकहा है, और वो गरीब है लेकिन रहम दिल है, जिसके निकाह में जाना चाहो चली जाओ। कुछ लोग होते मारने वाले, तो वो बीवी मार निकला, बीवी को मारने लगा। बीवी भी बेचारी बड़ी अच्छे घराने की थी। उसके बाप ने जब रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, खुशी के भी दिन आएंगे, मुसीबत के भी दिन आएंगे, लेकिन बेटी जब अल्लाह खुशी का दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। बाप ने ये समझा के भेजा था। मार खाती रही, शौहर जालिम मिल गया, मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई तो जैसे शौहर की आदत वही मेरे कामों करेला, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। अब जब मारपीट बंद हो गए, हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, मारेगा नहीं पैस तो मार चटपटाए कि कैसे मारीगा। अब 2 हफ्ता होगा मारेगा नहीं मिला, कोई गलती ही नहीं पावा। एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कसके मारीगा, तो कुछ जुगाड़ समझ में आवा, तो सोचिस के जैसे मछली ले घरे रख देवे। उसके बाद जब खाना बना के रखी भलाई खाए खाते तो हम पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली सड़ जाए कि न सड़ी रे, आज उसका मारक है, प्लान बना लिए। गवाल मछली लेके आवा, घर में रख दी तो के बाहर ठाड़। बीवी खाना बना के जब बोले कि आओ खाना खाई लो, तो लाठी लेके गवा कि आज तो मरे ही मारे है। लाठी लेके गवा बैठा, बीवी खाना निकाल के दिए तो पूछा था सब मछली बनाए रे, तो मुँह हलाई से बहुठाईस लाठी सब कहे बनाए रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कहे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब यू सट, अब आगे के मुंह से कोनो सवाल ही नहीं निकले, बना बनाओ प्रोग्राम सब फेल होएगा।
तो खाए तो लाग लेकिन खाना कहाँ था से पेट में, थोड़ा बहुत खैस्त के हटाए दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर मेरे लिए रोटी कमाया, थका मांदा होगा, तो पैर दबाने लगे। और जालिम वही चक्कर में पड़ा, आसमान लंग टकर टकर ताके तो इका आसमान पर एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो औरतिया से कहा था, आसमान पर लकीर का सर, तो वह देखी तो वो फरिश्तन के सड़क पर, फरिश्तन के सड़क पर कहीं ना अरे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार खटिया डारे है रे, अगर एक्सीडेंट भवा उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम भी इसी दुनिया में हुए हैं। ऐ लोगों, रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती, रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पर तुम रहम करोगे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसलिए रहम करो। हमको तुमको अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ रहम दिली करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन औरतों पर इतना रहम न करो, इनका मक्र भी बहुत तगड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अजीम कुरान में आया है कि औरतों बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। औरतों का मक्र, कत्ल क़िताल का मामला इन्हीं की वजह से होता है। मौलाना अबू नूर बशीर ने औरतों की हिकायात में लिखा कि 5 मुबल्लिग, दीन की तबलीग करे वाले, चाहे दावत इस्लामी वाले रहे हो चाहे जमात वाले रहे हो, 5 तबलीगी जाते रहे, तबलीग करें। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवे खेत में, तो उन मुबल्लिगों को तरस आया, यार आबादी के बाहर एक औरत पेड़ के नीचे रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए, इसकी मुसीबत में सहारा बना जाए। फिर कहीं छोड़ो यार, औरत के मामला छोड़ो, चल दीन सब। लेकिन एक नहीं मानी, इसके ना यार ये इंसानियत के खिलाफ है। एक इंसान रो रहा है और एक इंसान देख के चले जाए, नहीं हम जाएंगे और उससे पूछेंगे और उसकी मुसीबत में सहारा बनेंगे। तो बेचारे अल्लाह वाले थे, चले गए। जब वहां गए तो पूछें क्यों रो रही हो तुम, तो उसने कहा भाई मेरा शौहर एक जमाने से गायब है, लापता है, रोजी कमाने वाला मेरे घर पे कोई नहीं, मैं दर दर के ठोकर खाती हूँ, मेरे शौहर का कुछ भी पता नहीं चलता। शहर के कादी से मैंने अपील किया था कि मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे दो, तो काजी ने कहा नहीं, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं दे देगा तब तक तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। या आदमी आके गवाही दे दे कि तुम्हारा मर्द मर गया, बेवा हो गई हो, तब कर सकती हो। कहा फिर, कहा भाई मैं तुमसे ना कोई पैसे चाहती हूँ, न तुमसे कोई मदद चाहती हूँ, सिर्फ एक मेरा सहारा बन जाओ। कहा क्या? तो औरतिया कहे मुबल्लिग साहब आप मेरे साथ साथ कादी के सामने चले चलो और कादी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह के तुम तलाक दे दो, समझेगा इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो फिर वो मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा। सिर्फ इतना कह दो चल के कि मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो। मुबल्लिग साहब सोचे नहीं यार ये तो साफ साफ झूठ है, लेकिन फिर सोचे इनकी झूठ बोल देंगे कि इंसान की इंसानियत की बात है, इसकी जिंदगी का मामला है। सोचा बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। तो चले कहीं, चलो चली गए साथ में। कादी साहब के सामने खड़े हुए, औरतियों खड़े हुए। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है? तो मुबल्लिग साहब ने बताया मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत कमीनी है, बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। बीवी से पूछें तो कहें ठीक है साहब, जो हम कमीनी हैं, नालायक हैं, नए रखने के लायक है तो छोड़ दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। बस मुबल्लिग साहब ने झटाझट उसे 3 तलाक दे दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद चल पड़े कादी साहब वहाँ से। जब कादी साहब के सामने से चल दिए मुबल्लिग साहब। जब चले
तब औरतिया काजी साहब से कहते सर मैं कमीनी थी, नालायक थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है महर तो दे दे हमार। काजी साहब ने कहा इधर आ, इसका महर दे 25,000 रुपया। अब मुबल्लिक साहब खड़खड़ाने तो औरतिया लग आंखें मारी, कहीं कहा था, कहीं कहित का है जो हम नालायक हन, उठाई गिरी हन, तुम्हारे लायक नहीं हन, तुम छोड़ दियो तो 25,000 रुपया महर जो बता रहा है उसका तो दे दो। कहीं सोच लियो, कहीं बहुत सोचा है, इतने दिन सोचबे करे। अब काजी मुबल्लिक साहब सोचा थे कि अगर कहते झूठ है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिक साहब ने कहा काजी साहब 2 घंटे की इजाजत दे दो, मोहलत चाहता हूँ 2 घंटे की। कहा ठीक है जाओ। आए बेचारे जो बिगहा 2 बिगहा जमीन रही बेचिन बाचिन तक लेके के 25,000 रुपया दी, तब जान छुटी। तो कुरान ने जो फरमाया औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है, इसलिए औरतों से होशियार रहना भी जरूरी है। इसीलिए सूरह तगाबुन में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, अदुव्वन लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह कहता है बीवी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से हमेशा होशियार रहना। बीवी भी दुश्मन है, आएगी घर में तो माँ से दूर करा देगी, बाप से दूर, भाई बहन से दूर। अपने अब्बा के यहाँ अब्बू कहू है, अपनी अम्मी के यहाँ अम्मी कहू है, और बड़े प्यार से मर्दबा कहे अपने ससुर का अब्बू अब्बू, और बप्पा कहीं अपने बुढ़ौआ कहीं। जब तक के शादी न हुई तब तक तो अपने अब्बा कहीं बड़े प्यार से कहें अब्बू, अम्मी का अम्मी, और जहाँ शादी भय किस्मत जहाँ आई और काने फूकी इनकी बुढ़िया बुढ़वा पूछे कब तक परे रही हो, बस फौरन मामला खत्म। औरतों के मकर में ना आना, इनके साथ हुस्ने सुलूक करो लेकिन इनकी बातों में मत आना। वरना आज देखा जाता है कि सुबह हुई तो कहीं आज हमारे पेट पिरात है, जाओ पानी बासी वासी खा लो, जाओ दुकान खोलो। तो बेचारा बासी वासी खा के चला जाए दुकान खोल ली, बाद में ही ताज़ा नाश्ता बनाए कहीं है तक मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं, और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होगा, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाऊँ। अब वो जब शाम के लौटी निरहा दरसा तो ना अब्बक ढूंढी, ना अम्मा का, ना लड़का, ना बिटिया, ना भाई, ना बहन। फौरन एहतियात के गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागे थे कयामत आई जाते बगैर रुके। और जब न पहिया घर में घुसी, और घर में घुसे तो देखिन हुआ मुँह कुप्पा तना फूला। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगन कहीं कहावत गुरु में क्या मांगता भागो, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी उनका गुस्सा न है। तब हूँ खींच काढ़ी के कहावत गुरु में, कहावत का है गुस्सा, कहीं सुन या तो भैबक ले करो अपने, या तो हमका ले करो। कहीं का है, कहीं तोर भैवाज हमका गाली दी से, तो भैबक ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर दुकान बेची से, ठेला घड़ी इसी से रोड पर, तो शाम की आवा है तो चुड़ैली लाठी पकड़ा दी। ये मक्र है, बीवियों के चक्कर में आके भाइयों पे लाठी न चलाओ। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही तुम्हारा अधूरा है। इसलिए शादी ब्याह करो, लेकिन जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कि औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो, वो करो, लेकिन इनके मक्र से भी बचते रहो। आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि देखो, एक मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, जिनका नाम था सोलबा, और हर नमाज में सबसे पहले निकलते थे, फजर में सबसे पहले, जोहर में, असर में, मगरिब में। लोगों ने शिकायत किया अल्लाह के रसूल सोलबा को बड़ी जल्दी रहती है, तो हुजूर ने रोका, कहा सोलबा इतनी जल्दी क्यों करते हो। तब सोलबा का जवाब सुनो, कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बड़ी गरीबी है, यही एक जोड़ा कपड़ा है, इसको मैं पहन कर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जाता हूँ, यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। बड़ी गरीबी के दिन एक ही जोड़ा है जिसमें मेरी भी जिंदगी बसर हो रही, मेरी बीवी की भी बसर हो रही है, इसलिए जल्दी करता हूँ ताकि मेरी बीवी की नमाज न छूटने पाए। ऐ नो मुसलमानों, जरा गौर करो, आज वो तंगदस्ती नहीं है, नबी के ज़माने में इतनी तंगी परेशानी, लेकिन लोगों की एक जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती न शौहर की नमाज छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमको तरह तरह के जोड़े दे दिए, तरह तरह की आसाइशें अल्लाह ने दे दी हैं, लेकिन फिर भी हमारी नमाजें छूटती जा रही हैं। इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, बगैर नमाज के खुदा आपसे राजी नहीं होगा। इसलिए आप नमाजों भी पढ़ो, नमाजों को भी पढ़ो और हलाल रोजी खाओ, और निकाह में तमाम फजूल खर्चियों से बचो। आज देखो जहेदी का मामला देख लो, अल्लाह की जात से भरोसा उठ गया, लोग मांगते हैं, कुरान का वादा है, अल्लाह फरमाता है वनकिहुल अयामा मिनकुम, जो शादीशुदा न हो उससे तुम निकाह कर लो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ लड़कियों तुम उस नौजवान से रिश्ता कर लो जो सालेह हो, नेक हो, अगरचे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। सुभान व इमाइकुम, और ऐ लड़को उस लड़की से निकाह कर लो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। यकुनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, गरीबी फकीरी न देखो, नेक देख के रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदले, अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह। निकाह में गरीबी न देखो बल्कि नेक देख के रिश्ता कर लो, अल्लाह ताला चाहेगा तो तुम्हारी गरीबी को दूर करके अमीरी की शक्ल में बदल देगा। बेशक बेशक। इसलिए हमेशा रिश्ते के टाइम में देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा थी, सबसे चहीती थी, लेकिन अली से निकाह किया, और अली का मदीने में कोई घर भी नहीं था। इतना गरीब कोई को देखो कि घर ना हो, हजरत अली का कोई घर नहीं था। इसीलिए फातिमा की शादी हो गई, और फातिमा के निकाह के बाद 2 साल तक फातिमा की रुखसती नहीं हुई। मदीने में बातें होने लगी, क्या मामला है, अली का निकाह हो गया, रुखसती नहीं कराए फातिमा की। एक दिन लोगों ने हजरत अली से कहा कि आपकी शादी हो गई, रुखसती नहीं कराए, 2 साल हो गया। तो अली ने कहा था कहाँ ले आऊं, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था अली, मदीने में हमारे 2 घर हैं, एक खाली पड़ा, एक में मैं रहता हूँ, दोनों घरों को तुम देख लो, जो घर तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नहीं कहा जो उन खाली पड़ा हूँ मजा के ला रहा हूँ, कहा जो देख लो पसंद हो मैं तुमको नजराना देता हूँ। मदीने की उस अंसारी ने अपना घर हजरत अली को नजर किया, तब हजरत फातिमा की रुखसती हुई। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने अली की दौलत नहीं देखी थी, ना अली का की जायदाद देखी थी, सिर्फ हुजूर ने अली का इल्म व अमल देखा था। हाँ, तो रिश्ता नेक देखो। लेकिन आज अल्लाह जाने का सवार है बउखलाहट। एक आदमी रहोगे बिटिया के रिश्ता तय हो गया लड़का के साथ, बातचीत तय हो गया, तैयारी होला तो बप्पा कह जाए देख तो ली लड़कवा कौन मेयर है। बप्पा गई देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाया रहे, तो मुल्ला है हो, यू का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाएगा। मुल्लन के तनख्वाह 7-8 हज़ार 9 हज़ार, ये तो हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब की किस्मत है जो इतना पावत है, वरना कहाँ सबके नसीब में। छोड़ो हटा यार, मौलवी मौलाना कत्ता कमाई का खवाई, कोनो पैंट बुशट वाला ढूंढो तो मिल गया पैंट बुशट वाला, जो जैसे ढूंढो तो कोई वैसा मिल जाता है। मिल गया पैंट बुशट वाला, शादी की तारीख तय हो गया। जब वो तारीख है उसका दुल्हा बनावे लोग चले, तो पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावत रहे सब, तो का नौहावे चले तो उसके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और जब लेटरिंग से पैखाना करके निकला तो नुहरा उसका सुझाव सोझे नहीं हुए। तो बप्पा रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा कैसे हुए,
तो ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो लोग कहे लगे डॉक्टर साहब आज के शादी ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। और जब खोली तो निकला सीधा सीधा। तो सबका बड़ा ताज्जुब, यार 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन हो गए ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहे। बताओ, पैंट के बटन हिया लगाए ले तो आदमी उठ पाई, झटका मारी उठ पाई, जब तक बटन टूटी ना। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ले। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी के गुलाम बन के जी लो। जिस रास्ते से चले जाओ देखने वाला समझे कि मुसलमान जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बंदो, तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह। बेशक एक मोबाइल में वीडियो हमने देखी थी, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है। तो हजरत ने फरमाया था दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर। अल्लाह। अरे ये कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि दाढ़ी इस्लाम की निशानी और मस्जिद भी इस्लाम की निशानी। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद देखकर इस्लाम याद आता है, चेहरे पे दाढ़ी देख करके भी इस्लाम याद आता है। सुभान अल्लाह। ऐ दाढ़ी बनाने वालों लोगों, जरा सोच लो, मरना है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वाह वाह, क्या लिखा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। बेशक। इसलिए ऐ लोगों, मरना बराक है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। सुभान अल्लाह। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। माशाअल्लाह क्या बात। अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चेहरे पे दाढ़ी सजाने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और इस शादी होने वाली शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत